दोस्तों, अगर आप कोई भी चीज़ भगवान से मांग मांग के थक चुके हैं तो किस तरह से आपको वो चीज़ मिल जाती है। भगवान खुद आपके नाम कर जाते हैं। वो कौन सा ऐसा समय है, कौन सी ऐसी चीज़ें फॉलो करनी है आपको, आज हम ये सब कुछ जानेंगे। तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखना ताकि आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। दोस्तों, अगर कोई चीज़ आपको नहीं मिल रही है तो आप दुखी हो जाओगे क्या? नहीं, आपको दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको ये सोचने की ज़रूरत है, ये समझने की ज़रूरत है कि आपने गलती कहाँ की है, वो चीज़ आपके पास क्यों नहीं आ रही है, ऐसी क्या वजह है, कहाँ रास्ता खराब है। आपको ये चीज़ें पता करने की ज़रूरत है। आपको दुखी होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, जब भी आप कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा इंटेंशन के साथ मांगते हो, मतलब उसके एकदम पीछे ही पड़ जाते हो, जैसे कि मान लो कोई इंसान है और वो आपको बहुत ज़्यादा प्यारा है। अब आप क्या कर रहे हो कि आप उसको गले लगा रहे हो और लगातार आधे घंटे तक उसको गले लगाए रख रहे हो। क्या उस इंसान को ये चीज़ अच्छी लगेगी? नहीं ना। 2-3 मिनट या 5 मिनट तक तो फिर भी सही लगेगी, वो झेल लेगा, लेकिन इससे ज़्यादा किसी के गले लगना आपको खुद अजीब लगेगा। बिल्कुल उसी तरह से हमारी विश भी होती है। जब हम यूनिवर्स से कुछ मांग रहे होते हैं तो यूनिवर्स को पहले से ही पता होता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बस हम ऐसा करके अपने सबकॉन्शियस माइंड की रिप्रोग्रामिंग करते हैं। जब ऐसा हो जाता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड ये एक्सेप्ट कर लेता है, उसी टाइम पर हमारी विश पूरी हो जाती है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी विशेस ऐसे करके पूरी हुई है। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनकी विशेस पूरी नहीं हो पाती है, क्योंकि कभी कभी सारी चीजें मैनिफेस्ट होने के बाद भी कभी कभी डिले होता है। और वो इसीलिए होता है क्योंकि हमारे कर्म बीच में आ जाते हैं। अगर हमारे कर्म बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं तो वही विश अगर कोई और इंसान मैनिफेस्ट कर रहा है, आप देखोगे कि उसको उसके रिजल्ट्स कुछ ही दिनों में मिल जाते हैं। और आप इतने प्रयास कर रहे हो, आप घंटों मेहनत कर रहे हो विशेस को पूरा करने के लिए, विशेस मांग रहे हो, फिर भी आपकी विश पूरी नहीं हो रही है, वो आपको नहीं मिल रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई टेक्निक काम नहीं कर रही है, कोई रिचुअल काम नहीं कर रहा है, बल्कि इसका कारण ये है कि बीच में आपके कर्मा आ रहे हैं। तो आप अपने कर्मा हीलिंग के लिए मेडिटेशन कर सकते हो, होपोनोपोनो प्रेयर कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि अगर आप मांग मांग कर थक चुके हो, आपने बहुत सारे रिचुअल्स फॉलो कर दिए हैं, फिर भी आपकी विश पूरी नहीं हो रही है और यूनिवर्स आपको साइन दे रहा है, बार बार दे रहा है। जब आप मैनिफेस्टेशन की जर्नी में होते हैं तो आपको लेट गो करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि मान लो आपको मॉल से कोई चीज़ लेनी है, ठीक है, और आप मॉल से कोई भी सामान लेते हो तो ऐसा तो नहीं है कि आप सीधे ही उसको उठा लोगे और वहाँ से भाग जाओगे, नहीं ना। अगर आप ऐसा करते हो तो उसे चोरी का नाम दिया जाता है। अगर आप अपनी विश मैनिफेस्ट कर रहे हो तो क्या लगता है आपको कि आपने बोला और उसके बाद वो विश आपकी हो जाएगी, मैनिफेस्ट हो जाएगी, आपको मिल जाएगी? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिस तरह से मॉल में आपके बैग चेक किए जाते हैं, सामान चेक किए जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से यूनिवर्स आपकी विश को चेक करते हैं कि क्या आप इस विश को डिजर्व करते हो, क्या इस विश को मिलने के बाद बदल तो नहीं जाओगे। इसलिए बीच में आपके टेस्ट लिए जाते हैं, बार बार आपको ट्रिगर किया जाता है, आपको नेगेटिव किया जाता है। मतलब हर तरह से आपकी सिचुएशन ऐसी हो जाती है जैसे कि आपको फील हो कि सच में ये चीज़ मेरे लिए नहीं है, कि आप वो चीज़ मैनिफेस्ट कर ही नहीं सकते हो, ये चीज़ आपको मिल ही नहीं सकती है। तो ये सारी आपकी जर्नी का ही पार्ट होती है, ये आपको पार करके तभी विश मिलती है। अगर आपकी विश बहुत बड़ी है, यानी कि जब आप किसी बड़े मुकाम को हासिल करना चाहते हो, किसी पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो इन सब चीज़ों में आपकी जर्नी को लंबा किया जाता है, आपके टेस्ट लिए जाते हैं। क्योंकि जब तक यूनिवर्स को ट्रस्ट नहीं हो जाता आप पे कि आप इस लायक हैं कि नहीं, तब तक वो आपकी विश आपको नहीं देते हैं। तो सबसे पहले ये कीजिए कि आपने बहुत सारे एफर्ट्स लगा लिए हैं, तो अब आप सब कुछ छोड़ दीजिए और यूनिवर्स के हाथों में सौंप दीजिए। पूरी तरह से फ्री हो जाइए और खुद को सरेंडर कीजिए यूनिवर्स के ऊपर। अब आपको कुछ नहीं करना है। जब आप यूनिवर्स के ऊपर छोड़ देंगे, आपकी विश तुरंत आपको दे दी जाएगी। क्योंकि जैसे आप कपड़े खरीदते हैं, कोई भी सामान खरीदते हैं और जाके उस इंसान को देते हैं कि आप चेक करके मुझे दो, तो वो चेक करके आपके पास नहीं रखेगा, वो चेक करके आपका थैला आपको ही पकड़ाए। बिल्कुल उसी तरह से आपकी विश जब आप मैनिफेस्ट कर चुके हैं तो अब आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है।
मैनिफेस्ट हुई चीज़ के लिए आप बार बार टेक्निक कर रहे हैं, इसीलिए आपके विश आपकी लाइफ में आ ही नहीं रहे हैं। तो आपको क्या करना है? सरेंडर करना है, यूनिवर्स के ऊपर छोड़ देना है। अब वो चेक करेंगे कि ये विश कब तक आपकी लाइफ में जाएगी और किस तरह से जाएगी। इसलिए आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है, जितना हो सके। कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, कुछ भी चाह रहे हो, उसके बारे में पूरा दिन, पूरी रात, महीनों तक मत सोचिए, क्योंकि उन्हें हर सिचुएशन डिज़ाइन करनी होती है। आप यहाँ होंगे, ये कर रहे होंगे, वो कर रहे होंगे, तब ये विश आपकी लाइफ में होगी। आप इस एनर्जी में होंगे, ये चीज़ बोलेंगे तो वो सब कुछ यूनिवर्स को ऑलरेडी पता होती है। तो अब आप सरेंडर कर दीजिए और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते रहिए। जैसे ही आप सरेंडर करेंगे, वैसे ही यूनिवर्स आपकी विश चेक करके आपके हाथ में सौंप देंगे, क्योंकि आपको अब यूनिवर्स पे पूरा भरोसा है और इसके बाद यूनिवर्स को भी आप पे भरोसा हो जाएगा कि आप इस चीज़ के काबिल हो और आप पॉजिटिव इंसान हो। तो आप हमेशा खुद को पॉजिटिव बनाएं और नेगेटिविटी से दूर रहें। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। तो आप वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।